कर्मण प्लैनेट्स। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बहुत अच्छा पद इस संसार में जीवन यापन करने के लिए सारी सुख सुविधाएं, मान सम्मान, और कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती या व्यक्ति की इंसल्ट होती है, बदनामी होती है, व्यक्ति कुमार की ओर अग्रसर होता है। वो क्या क्या ऐसे कारण हैं, मतलब अच्छे कारण क्या हैं और बुरे कारण क्या हैं। सब कुछ डिपेंड करता है प्लैनेट के सर्कुलेशन के ऊपर कि प्लैनेट किस भाव में बैठे हैं, किस तरह की कंजक्शन है। ये तो पूरा कुंडली को देखकर ही सही बताया जा सकता है, तो फिर भी मैं आपको कुछ इंडिकेशन बताऊंगा जिनसे आप 80% ये सामने आ जाएगा कि ये अच्छाई या बुराई इस व्यक्ति के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, परंतु ऐसे क्या कारण हैं कि मनुष्य अच्छा कर्म कर भी रहा है और प्रगति के पथ पे फिर भी वो अग्रसर नहीं हो रहा, उसे बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये व्यक्ति के अपने ही जो कर्म हैं, उनके प्रारब्ध ही उनको रोकते हैं और आगे बढ़ाते हैं। साथियों, बात करता हूँ कि यदि सूर्य कुंडली में अच्छे हैं और बृहस्पति अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो भी गुरु मिलेगा वो बड़ा ही अच्छा मिलेगा। जगह जगह ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। व्यक्ति चाहे उनसे विचार विमर्श करे ना करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो भी गाइडलाइन मिलेगी वो लोगों के द्वारा दे दी जाएगी आसानी से, और ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों को छूना प्रारंभ कर देता है छोटी उम्र से। साथ में जब सूर्य का साथ मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति यश, मान, सुख, शांति, समृद्धि, पिता का साथ, और बचपन से ही ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। और जब गुरु का साथ भी हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अग्रसर ही होता है, निरंतर प्रगति करता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागे वाली बात जो है वो डाल देते हैं मंगल जी। यदि मंगल भी कुंडली में अच्छे हैं तो आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जिस भी संस्थान में काम करेगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए चाहे प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला होगा। ज़मीन जायदाद के उसको सुख होंगे, ठीक है। अगर सरकारी क्षेत्र में जाता है, आर्मी में जाता है तो वहाँ पर भी बहुत नाम करेगा। अगर डॉक्टर बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टरी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विख्यात होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो ज़मीन जायदाद, चिकित्सा केंद्र, और बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, और सूर्य उन सब चीज़ों को प्रकाश देने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा प्लैनेट की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य, बृहस्पति और मंगल ग्रह, साथ में यदि चंद्रमा भी कुंडली में अच्छे हैं तो अब आप मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें होंगी व्यक्ति के पास, और साथ में मन की शांति होगी, माँ का साथ होगा। व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास अशांति नहीं होगी। मन में किसी चीज़ की ना तो पाने का उसको बहुत लालसा होगी, ना व्यक्ति को ये चिंता होगी कि कोई उसकी ऐसी चीज़ों को चुरा सकता है, ले सकता है। बेफिक्री की नींद सोने वाला ऐसा व्यक्ति होगा यदि उसके चंद्रमा भी अच्छे हैं। व्यक्ति को किसी भी चीज़ की मतलब इच्छा नहीं होगी, मन में ये नहीं होगा कि यार मेरा ये काम रह गया है या ये मेरे को जल्दबाजी में करना है, मेरे को इसको पाना है। शांत स्वभाव से होगा और अमूमन सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी ऐसे व्यक्ति जिसका चंद्रमा भी अच्छा होगा इन प्लैनेट के साथ। अब इसके ऊपर जो बात है वो है बुध ग्रह की, मरकरी। मानिए कि बुध भी, मरकरी भी कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि ऐसे व्यक्ति की लोकप्रियता हर जगह होगी। जिस भी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति फर्स्ट टाइम भी बात करेंगे तो वो उसके दीवाने हो जाएंगे। उसकी कम्युनिकेशन, वाक चतुरता इस लेवल की होगी कि व्यक्ति उसको सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, ललायत रहेंगे कि उस व्यक्ति से बात करें, सलाह लें उस व्यक्ति से। उसके पास ज्ञान भी सारा है, नौकरी भी करता है, बड़ी लेवल पे है, उससे मिलना चाहेंगे, उसको पसंद करेंगे। ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करता है, बिजनेस करता है तो उसमें उसकी बहुत ज़्यादा शाखाएँ हो जाएंगी। देश विदेशों में ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स होंगे और ऐसा व्यक्ति बड़ा मान सम्मान प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास लाखों व्यक्ति काम करने वाले होंगे यदि बुध भी कुंडली में इसी बाकी ग्रहों के साथ अच्छे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं साथियों शुक्र ग्रह की कि यदि
कुंडली में शुक्र भी साथ में अच्छा बल लेके बैठे हैं और अच्छे हैं, तो साथियों अब इस तरीके का हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति को आप ये लेके चलिए कि न्यायकर्ता के रूप में, या आपको यूँ बताऊँ कि ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जो होगी, मतलब नामी व्यक्तियों में शुमार होगा। ऐसे व्यक्ति को आप इंद्र के समान राजा मानिए कि उसके पास ऐसी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी जो उसके पास नहीं होगी। सारा कुछ उस व्यक्ति को परमात्मा की तरफ से मिलेगा। जितना वो चाहता है उतना भौतिक सुख इकट्ठा कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा जब शुक्र भी उसके बलवान होंगे, क्योंकि व्यक्ति का सूर्य भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, व्यक्ति को बृहस्पति भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, चंद्रमा, बुध, ये सारे ग्रह उसको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, साथ में शुक्र का भी आशीर्वाद है। तो ऐसे व्यक्ति की भी इच्छा होगी कि, मानिए ऐसा व्यक्ति अगर सोचता है कि नहीं यार कल मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो वो आराम से कमा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल है ये जितने भी हमारे बॉलीवुड एक्टर या स्टार हैं या कोई खिलाड़ी है, तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। उनको ऑफर आते हैं कि इसकी ऐड करिए, इसकी ऐड करिए, तो उनके ऊपर डिपेंड है कि नहीं यार आज मैं नहीं करूँगा, कल करूँगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे, पहली बात तो बोलेंगे नहीं। बोलता है कोई ऐड करने के लिए, कोई कंपनी बोलती है, मुँह मांगे इनाम भी या प्राइज़ देने को रेडी हो जाते हैं या कीमत देने को रेडी हो जाते हैं। तो फिर भी ऐसे व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि नहीं यार मुझे नहीं कमाना है, बस बहुत हो गया, मैं नहीं कमाना चाहता। तो ऐसे व्यक्ति ठुकरा देते हैं, मना कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र बहुत ही कमाल का होता है, उन्हें बहुत आशीर्वाद देता है। अब साथियों ये 5 प्लैनेट, 6 प्लैनेट हो गए, सूर्य, अपना मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, 5 प्लैनेट हो गए, साथ में चंद्रमा, सॉरी 6 प्लैनेट हो गए। अब मैं 3 प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, शनिदेव, राहु और केतु। अब साथियों ये तीनों ही जो हैं देखने में और बोलने में अलग अलग हैं। बेसिकली जो शनि है ये उन्हीं के एग्जीक्यूटिव हैं, राहु और केतु। शनि जिस तरीके से मनुष्य को ट्रीट करता है उसके कर्मा के अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा फल देने के लिए, तो 2 जो राहु और केतु हैं वही ये रिजल्ट देते हैं व्यक्ति को। शनि जी अगर अच्छा करने को बोलते हैं तो राहु केतु अच्छा करते हैं, बुरा अगर कुंडली में है, उसके काम जो किए हैं उसने बुरे हैं, तो उसके फल का जो उसको भुगतान होगा वो राहु और केतु देंगे, अच्छा या बुरा उसके कर्म के अकॉर्डिंग। अब जो शनि है शनि एक साइड है, बुरे प्लैनेट एक साइड है, मतलब शनि का कम्बिनेशन राहु केतु के साथ है। ये 3 एक साइड है और 6 प्लैनेट एक साइड है। अब 6 प्लैनेट का मैंने आपको बताया कि 6 प्लैनेट अच्छे हैं तो व्यक्ति इस तरीके से होगा। जो बड़े बड़े आप अदानी, अंबानी देख लेंगे तो इनमें ये रहेंगे, सब में रहेंगे। आप जिस मर्जी की कुंडली उठा के देख लीजिए, लोगों को पता भी होगा, विद्वानों को पता होगा, उनमें ये सारे गुण होंगे क्योंकि ये प्लैनेट उनका 6 प्लैनेट अच्छे होंगे। ये हो सकता है तीनों भी अच्छे हों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब क्या है कि अब जो शनि है, शनि यदि कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे 6 प्लैनेट अच्छे हैं तो राहु केतु ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। फिर राहु केतु को देखने की जरूरत नहीं है। राहु केतु शनि के इशारे भी काम करते हैं दुनिया में। यदि शनि अच्छे हैं किसी के तो राहु केतु ऑटोमेटिकली अच्छे हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। अब क्या है, व्यक्ति के शनि भी अच्छे हैं तो ये देखिए कि ये व्यक्ति सारा कुछ भोगते हुए संसार में जितने भी भौतिक सुख हैं उनको भोगते हुए, सारा यशमान भोगते हुए परमात्मा के पथ पर, मुक्ति के पथ पर अग्रसर और मुक्ति के निकट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि भी अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि शनि अच्छे का मतलब ये है कि ये व्यक्ति ने किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, अपनी पूरी मेहनत के साथ लोगों का भला सोच के काम किया है, लोगों को काम दिया है अपनी कंपनीज में, या लोगों का उद्धार किया है। जो भी इसके पास सहायता लेने के लिए आया उसकी सहायता करिए, और जितना हो सकता था उस व्यक्ति ने उनके लिए किया है। तो समझिए कि शनि इस व्यक्ति का अच्छा है, तो ये व्यक्ति बड़े लेवल पे बैठा होने के बावजूद भी लोग कुछ भी बोले, इसको लोगों की परवाह किए बिना भी इस व्यक्ति ने लोगों का उद्धार ही किया है। जो भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कंपनी बनाई है, वो लोगों की भलाई के लिए बनाई है इसने। वो व्यक्ति जब भी इस पद को या इस दुनिया को छोड़ के कहीं से भी जाता है तो वो सीधा मुक्ति के पथ पर ही जाएगा, उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, वो नीचे नहीं गिर सकता यदि शनि अच्छे हैं।
अब शनि अच्छे हैं तो समझिए राहु केतु ऑटोमेटिकली अच्छे ही रिजल्ट देंगे। राहु केतु एग्जीक्यूटिव है शनिदेव के। अब जो मैंने आपको बताया कि प्लानट क्या क्या प्लानट कर सकते हैं या जीवन में क्या क्या बदलाव जो आते हैं, क्या अच्छे रिजल्ट है, कौन सा प्लानट क्या देता है, बताया। अभी बात करते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य से स्टार्ट करें, सूर्य खराब है तो ये देखिए कि अगर सूर्य खराब का मतलब है कि कोई ऐसे घर में है या नीच के हैं या कहीं इस तरीके से बैठे हुए हैं कुंडली में कि मतलब सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसकी पहचान है कि व्यक्ति के पिता होंगे, तो पिता व्यक्ति को कुछ देने योग्य नहीं होंगे, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि उसकी मदद कर सकें, या पिता का साथ ही नहीं होगा। मतलब इसको इस तरीके से, या साथ होगा फिजिकल तौर पर वैसे साथ नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे भी हो सकता है कि उसका साथ न दे, उसको लायक न करने कोई ऐसा कारण बन सकता है। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति का मान सम्मान, पिता का साथ उसको नहीं मिलता और उसको यश मान की प्राप्ति भी नहीं होती। थोड़ा साइड में हो जाता है दुनिया से व्यक्ति, अकेला हो जाता है। अब बृहस्पति भी अगर कुंडली में अच्छे नहीं है तो ये मान के चलिए कि उसको कोई भी एजुकेशन या शिक्षा जो है वो उससे वंचित रह जाएगा व्यक्ति। उसको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अच्छी शिक्षा दे, उसको सारे बिगाड़ने वाले मिलेंगे। जहाँ पर भी वो जाएगा उसको ऐसी एजुकेशन नहीं मिलेगी जो उसका पतन नहीं करेगी, यदि बृहस्पति भी अच्छे नहीं है तो। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल भी कुंडली में अच्छे नहीं है तो ये मान के चलिए कि ना तो व्यक्ति के पास ज़मीन जायदाद होगी, ना व्यक्ति को अपने भाइयों का बहनों का साथ होगा, और ना ही व्यक्ति को जो अपना पराक्रम है उससे कोई जीत हासिल होगी। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ये मान के चलिए कि मंगल भी जिसका खराब है वो आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होगा। जगह जगह ऐसे व्यक्ति को चोटें खानी पड़ेंगी और बद से बदतर ज़िंदगी होगी ऐसे व्यक्ति की। अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। यदि चंद्रमा कुंडली में खराब है तो चंद्रमा जैसा कारक है माँ, क्योंकि माँ को जोड़ा गया है बच्चे की शांति के साथ, बच्चे की अच्छी नींद के साथ, मनुष्य की अच्छी नींद के साथ। यदि चंद्रमा डिस्टर्ब है, खराब है, तो व्यक्ति को न तो माँ का साथ होगा और ना ही व्यक्ति को कोई भी मतलब व्यक्ति पसंद करेगा, लाइक करेगा। व्यक्ति डर की ज़िंदगी जिएगा, उसका मन हृदय किन्हीं अलग ही चिंताओं में फंसा रहेगा। व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, व्यक्ति अक्सर रात को डिस्टर्ब ही रहेगा और व्यक्ति के मन में एक इस तरीके की चिंताएं रहेंगी कि अब न जाने क्या हो गया, अब न जाने क्या हो गया, डर की स्थिति और भावना रहेगी। अब बात करते हैं बुध ग्रह की कि यदि बुध कुंडली में खराब होकर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है बहुत ज़्यादा किल्लत हो। सबसे पहले तो ये देखा गया जब बुध बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति हकलाहट की प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाते या बड़ी मुश्किल से ही उनकी वर्ड निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, क्लियर नहीं बोल पाते, स्पष्ट नहीं बोल पाते। ये सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति है जब बुध खराब हो जाए, कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। अब दूसरी बात करते हैं कि कम्युनिकेशन यदि मानव फॉर एग्जाम्पल अच्छी है बहुत से ऐसे आदमी में कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तो अब क्या है कि वो अपनी वाणी से जो भी बोलेंगे उनकी वाणी सत्य नहीं होगी, उनको सुनने वाला नहीं होगा, कोई लाइक नहीं करेगा। वो कुछ भी बोलेंगे लोगों ने लगा किस तरीके से बोलता है, बड़ा अजीब सा बोलता है। जब भी बोलता है उसकी आवाज़ ही इतनी गंदी सी होगी, शब्दावली भी गंदी यूज करेगा और आवाज़ भी इतनी ख़राब सी होगी कि उनकी आवाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। लोग बोलेंगे यार तू कम ही बोला, जब भी तू बोलता है ड्राई देता है, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती हमें सुनने के लिए भी, ऐसी तेरी वॉइस क्वालिटी है। अब क्या, ना तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, ना ही ऐसे व्यक्ति को जो भी समाज में व्यक्ति या मनुष्य रहते हैं उनके साथ जो भी बातचीत वो वार्तालाप करता है, उस वार्तालाप से उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ज़रूर हो जाएगा। उस व्यक्ति की बात प्रभावशाली नहीं होती, कोई भी उस व्यक्ति की बात को यदि वो सत्य ही बोल रहा तो मानता नहीं है, मतलब उसको इग्नोर सा मारा जाएगा और उसकी किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाएगा जो भी बोलेगा। ये बुद्ध के खराब होने की निशानी है। अब बात करते हैं साथियों शुक्र ग्रह की।
अब शुक्र को लग्जरी और अच्छी पत्नी या अच्छी पति के साथ भी देखा जाता है, जोड़ा जाता है। अब इस संसार में जो भी मनुष्य हैं वो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। अब शुक्र खराब है तो ऐसा व्यक्ति आलसी ही मानिए, आलसी टाइप का होगा। ना तो उसे अच्छे वस्त्र प्राप्त होंगे और ना ही उसका अंदर से जोश होगा अच्छे वस्त्र पहनने का, मतलब संजने संवरने का भी उसको शौक नहीं होगा। उसकी दयनीय स्थिति होगी, फटे बुरे हालात होंगे। अगर आज नहाया तो नहाया, नहीं तो नहीं भी नहाया। मन में भी ऐसा नहीं आएगा, वो खुशी फील करेगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है, बस टाइम निकल रहा है। ऐसे व्यक्ति को, मतलब अमीरों के ख़ानदान में भी पैदा हो जाए तो दिखने में दरिद्र ही लगेगा, जिसका शुक्र खराब हो। ये नोट करिए आप। वो व्यक्ति कभी भी सही समय पे नहीं सोएगा और सही समय पे नहीं उठेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ना तो कुल्ला करने की, ना मुंह धोने की, ना नहाने की, ऐसी कोई भी ऐसी विशेष आदत नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे भी आईना देखना है, मुझे भी संजना संवरना है, मुझे भी अपने बाल संवारने हैं, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी अच्छा शौक रहना अच्छी गाड़ियों का। ऐसी उसकी बुद्धि ही नहीं जाएगी यदि शुक्र कुंडली में डिस्टर्ब है तो। ऐसी स्थिति होगी। अब मैंने 6 प्लैनेट के बारे में आपको ये दे दिया कि खराब इम्पैक्ट होने पे क्या व्यक्ति के साथ बीतेगा। अब बात आती है शनि की। यदि शनि भी खराब है, अब वही बात है कि यदि शनि खराब है तो राहु केतु ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। अब सबसे पहले जब शनि खराब है तो राहु खराब होंगे, और जो स्थितियाँ मैंने बताई आपको पहले भी करें होंगे, तो अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा। जब शनि खराब है तो राहु खराब होंगे, तो ऐसा व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो दूसरों को डिस्टर्ब करने वाली होगी, ज़बरदस्ती या जल्दबाजी में अमीर बनने की होगी। क्योंकि बाकी ग्रह खराब है, अब शनि भी खराब है, तो राहु क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में रहेगा, जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश करेगा, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेगा। बाइक चलाएगा, किसी की चलाएगा, टूटी फूटी चलाएगा, मांग के चलाएगा, तो इस तरीके से चलाएगा कि उसको जल्दी होगी कि उससे मैंने 2 घंटे के लिए 2 घंटे में सारा सूरा काम करके वापस करने की कोशिश करेगा। सारी जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, एक्सीडेंट कर देगा। हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाए। केतु भी उसका डिस्टर्ब होगा जब शनि भी खराब है, तो राहु उसको ऐसे सिम्टम देंगे, पागल हो जाएगा, कोई नशा कर लेगा, नशे की आदत हो जाएगी, व्यसन की आदत हो जाएगी, किसी की नहीं सुनेगा। तो ये जब शनि खराब होंगे आलसी होगा, नशे का आदी हो जाएगा। जिन अमीर घरों में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसी तरीके के उनके ग्रह डिस्टर्ब होते हैं, और एंड में जब शनि भी खराब होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को राहु केतु ऑटोमेटिकली खराब होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शनि के ही एग्जीक्यूटिव है राहु केतु। जब शनि खराब है तो शनि खुद नहीं करते, खुद नहीं उनको ट्रीट करते, राहु केतु ही उनको अच्छा एबोरेटर देते हैं। अब उसमें ये जल्दीपन की या जल्दी जल्दी में कार्य करने की हैबिट होगी, एनजाइटी में रहने वाला बच्चा होगा, नशे का आदी होगा, व्यसनों का आदी होगा, बहुत बड़े बड़े लेवल के ऐसे काम सोचेगा करने के लिए कि कई बार किसी की मृत्यु का कारण भी ऐसे बनते हैं। उनको मार देगा जोश में, बाद में सोचेगा मैंने कैसे कर दिया। बड़े घरानों में पैदा होने के बाद भी कोई ऐसी घटनाएं कर देगा कि उसका करैक्टर पूरी जगह थू थू हो जाएगी, खुद फांसी ले लेगा, खुद जहर खाने का आदी हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब शनि खराब होंगे तो ऐसा होगा। तो ये मैंने आपको आज थोड़ा डिटेल में बता दिया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो अगर आप देखें तो ये इम्पैक्ट डालते हैं ग्रह। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि क्यों मनुष्य स्ट्रगल करता है, उसके बच्चे इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, तो यही कारण होता है, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। कारण यही है प्लैनेट्स का। अब नेचुरली आप देखिए ना कि 2 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, और एक ही पिता के बच्चे हैं, उन दोनों को एक समान सारा कुछ व्यवहार प्यार सब कुछ मिल रहा है। एक ही परिवार के दोनों बच्चे हैं, सारी चीज़ें, स्कूल, अपना इन्वायरमेंट, पढ़ाई लिखाई, सब्जेक्ट सारे एक जैसे पढ़ रहे हैं, फिर भी एक टॉप कर रहा है और एक सारी चीज़ें वही मिलने के बावजूद भी एक गलत दिशा में जा रहा है। उसको कितना रोका जा रहा है फिर भी जा रहा है। तो कारण क्या है। कारण ये है कि उसकी जो फुल जो उसकी
इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसके ऊपर इन ग्रहों का इस तरीके का इम्पैक्ट है कि वो ट्राई कर रहा है, अंदर से सोचता है 2 मिनट के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाता। उसकी बुद्धि के ऊपर ऐसा कंट्रोल है कि वो करने की कोशिश भी करे फिर भी उस तरफ जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति को ग्रहों के ऊपर बैठ गया कि मेरे तो ग्रह ही खराब है ऐसा करूँ। व्यक्ति का इसमें अपना भी बड़ा रूप होता है। व्यक्ति अपने ग्रहों को बदल सकता है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है कि व्यक्ति को अपना अच्छा बुरा समझना चाहिए। कुछ देर तक, कुछ छोटी उम्र तक तो माँ बाप उसको देखेंगे, 8-10 साल तक माँ बाप उसको देखेंगे कि इस तरीके से बेटे करना चाहिए, इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे उसकी बुद्धि निपुण हो जाती है फिर उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर व्यक्ति कंट्रोल कर ले तो ग्रह अगर उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं या उसकी बुद्धि उधर भी जा रही है, उसको काबू करना चाहिए, रोकना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर करता है तो नो डाउट कि भविष्य में परमात्मा उसे ब्लेस करेंगे। यदि वो उसी बहाव में बह जाता है, जरा भी कोशिश नहीं करता है, तो निश्चित ही उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह पानी का ज़्यादा बहाव होता है, यदि आप भी बिल्कुल भी दूसरी तरफ ना बढ़ें या खुद कोशिश ना करें थोड़ी सी भी, तो 100% आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि बहाव तो ऑटोमेटिकली आपको बहा ही रहा है, और आप भी यदि उसी दिशा में ताकत लगा दें तो नो डाउट कि आप डूबेंगे ही डूबेंगे और आपका पतन निश्चित है। आशा करता हूँ साथियों कि ये जो मैंने आपके साथ जितनी भी जानकारी साझा की है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, थोड़ा सा और बता दूँ कि यदि किसी के ये ग्रह खराब हैं या सही है तो इनका उपाय वही है कि आप मंत्र जाप करें, उस प्लैनेट का करें जो खराब है, कुंडली चेक करवाएं और संख्या कम से कम 1 लाख करें और पूजा पाठ जरूर करें। सनातन धर्म में यही बताया गया कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, आप अपने प्लैनेट को ऑटोमेटिकली अच्छा रख सकते हैं। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जैसी भी जिस स्थिति में आप रह रहे हैं वहीं से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। किसी की जल्दी हो जाएगी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जैसा आपके कर्म है, और किसी की थोड़ी डिले के बाद होगी, लेकिन होगी जरूर, 100% होगी। किसी का भी जो परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, किसी का भी बुरा नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप मान लीजिए। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए अच्छी सिद्ध होगी। धन्यवाद।